नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रामायण से जुड़ी एक और रोचक कथा। जानेंगे कैसे लंका नगरी कुबेर का राज्य हुआ करती थी और कुबेर को वहां से क्यों जाना पड़ा और कैसे रावण ने उस पर कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी के सफर को। रावण त्रिकुट पर्वत पर जाकर रुक गया। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजने का दृढ़ निश्चय किया। उसने कहा, हे प्रहस्त, तुम वहां जाकर कुबेर से विनम्रता पूर्वक मेरा यह संदेश कहो कि हे राजन, यह लंका नगरी राक्षसों की है। अतः हे सौम्य, हे निष्पाप, आपका इस स्थान पर निवास करना उचित नहीं है। हे अतुल पराक्रमी, यदि आप सब यह स्थान हम लोगों को वापस कर दे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आपका यह कार्य धर्म का पालन करना सिद्ध होगा। प्रहस्त नाम का वह राक्षस कुबेर की उस लंकापुरी में गया तथा उसने अत्यंत उदार वाणी से बोला, हे उत्तम वर्ती, हे महाबाली, हे समस्त क्षत्रियधारी में सर्वश्रेष्ठ, आपके भाई दसग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। अतः हे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, हे महाबाहो, दशानन ने जो कुछ कलवाया है उसे आप सुनने की कृपा करें। हे विशालाक्ष, यह लंकापुरी पूर्व काल में सुमारी तथा अन्य पराक्रमियों जैसे राक्षसों के अधिकार में थी। अतः हे विश्वात्मज, उस दशानन ने यह कहा है कि यह जिन लोगों का स्थान है उसे वापस लौटाने की कृपा करे। हमारी यह शांतिपूर्ण प्रार्थना है। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी के मतलब को समझ लेने वाले वाक्शेष वैष्णव ने उत्तर दिया, हे राक्षस, जब यह लंका निशाचरों से विलीन थी उस समय पिताजी ने मुझे यह दी थी और मैंने मान दान आदि गुणों प्रयोजनों को उसमें बसाया है। तुम जाकर दशानन से कहना कि यह लंका नगरी और राज्य जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हारा भी है। तुम इस राज्य तथा नगरी का बिना किसी हिचकिचाहट के प्रयोग कर सकते हो। हे भाई, यह मेरा राज्य तथा धन आपसे अलग नहीं है। यह कहने के बाद कुबेर अपने पिता के आश्रम की ओर चल दिए। पिता को प्रणाम करने के बाद उन्होंने रावण की इच्छा को अपने पिता से इस प्रकार कह डाला, हे तात, दशानन ने अपना दूत मेरे पास भेजा था और कहलवाया था कि पूर्व काल में राक्षसों का आवास रही लंका नगरी उनको लौटा दी जाए। हे सुरवत, आप मुझे यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वा ने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए कुबेर से कहा, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। महाबलशाली दशानन ने मेरे पास आकर भी यह बात कही थी। इसके संबंध में मैंने उसको डांटा भी था तथा बार बार क्रोधपूर्वक यह भी कहा था कि उसके कारण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अतः हे पुत्र, अब तुम धर्म संपत्ति तथा कल्याणप्रद मेरे कहे वचनों को सुनो। वह दुष्ट पापी वर पाने के बाद बुद्धि से भ्रष्ट हो गया है, अतः वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा। मेरे श्राप के कारण उसकी प्रकृति बहुत क्रूर हो गई है। अतः हे महाबाहो, तुम अपने अन्य भाइयों के साथ लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत के ऊपर रहने के लिए अन्य नगरी बसा लो। नदियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली मंदाकिनी नामक नदी वहां पर बहती है। वह स्थान सूर्य की तरह प्रकाशवान, स्वर्ण कमलों तथा कुमुद उत्पलों और अन्य सुगंधित पुष्पों से परिपूर्ण है। वहां अप्सरा, नाग, किन्नर, देवता तथा गंधर्व आदि विहारशील प्राणी प्रसन्न बने रहते हैं तथा नित्य विचरण करते हैं। हे जनर, उस महाबाली राक्षस से शत्रुता करने में तुम परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उसे कैसा उत्कृष्ट वरदान प्राप्त है।
यह सुनकर अपने पिता द्वारा कहे गए वचनों को सम्मान देते हुए कुबेर अपनी पत्नी, पुत्र, मंत्री, धन तथा वाहन आदि को लेकर अपने लंका निवास स्थान को छोड़कर चले गए। अपने मंत्रियों एवं अनुजों के साथ बैठे हुए दशानन ने बृहस्पत से जाकर कहा, धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका छोड़ जाने का कारण वह नगरी सुनसान पड़ी है, अतः आपको हम लोगों को साथ लेकर वहां रहते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। बृहस्पति के ये कहने पर रावण अपने भाइयों तथा अनुयायियों को साथ लेकर लंका नगरी जा पहुंचा। कुबेर द्वारा परित्यक्त उस नगरी में बड़े बड़े बाग भली भांति बनते हुए थे। जिस प्रकार देवराज इंद्र स्वर्ग की गद्दी पर विराजमान थे, उसी प्रकार उस राक्षस रावण ने भी लंकापुरी के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे लंका नगरी कुबेर का राज्य हुआ करती थी, कैसे रावण ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, रामायण से जुड़ी और रावण से जुड़ी ऐसी और भी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।